हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स और उसके टाइप्स बताऊंगा। फिर हम आगे नोमेनक्लेचर देखेंगे थोड़े से। देखो, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स किसके कंपाउंड होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे अब इनको अगर हम ये समझें इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मेन टाइप्स इसके जो हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये फिर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा होगा जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हीं को हम एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स में सारे बॉन्ड्स सिंगल होंगे, और जिनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में उन्हें हम कहते हैं एल्कीन्स। फिर तीसरी कैटेगरी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स की, इन्हें कहते हैं एल्काइंस। ठीक है, तो एल्केन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन वन और मोर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। एल्काइंस कंटेन वन और मोर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। इसके बाद फिर हम देखें एल्केन्स को, थोड़ा डिटेल में देखें। जो एल्केन्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 1 से, 1 2 3 4 ये n की वैल्यूज होंगी। ठीक है, जैसे इनका फर्स्ट मेंबर है मीथेन, सेकेंड मेंबर इथेन होता है, थर्ड मेंबर प्रोपेन होता है, फोर्थ है ब्यूटेन, फिफ्थ है पेंटेन, ऐसे ही सिक्स्थ है हेक्सेन, सेवेंथ हेप्टेन, एट्थ ऑक्टेन, नाइन्थ नोनेन और 10th मेंबर होता है डेकेन। ऐसे और भी इससे आगे कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप इनके n की वैल्यू देखो, अगर आप ये सीरियल वाइज याद रखते हो तो इसके n की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट होगी, इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ऐसे ही n की वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी। मीथेन के लिए अगर आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 2, तो ये फॉर्मूला आता है CH4। ठीक है, ऐसे ही ईथेन के लिए अगर आप देखो फॉर्मूला, तो n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो C2H2 × 2 + 2, ये फॉर्मूला आ जाएगा C2H6। आप इसको और इजीली कर सकते हैं अगर आपने ये नेम्स सीरियल वाइज याद रखे हुए हैं। आप देखो यहाँ से एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं ईथेन के पास। ऐसे ही ईथेन में अगर आप एक कार्बन एटम बढ़ा दो C3 कर दो और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ा दो H8, तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही इन कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, पेंटेन का हो जाएगा C5H12, हेक्सेन का हो जाएगा C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का हो जाएगा C8H18, नोनिन का C9H20 और डेकेन का C10H22। ठीक है, इस पे अगर आपसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि नेम एन एल्केन, राइट फॉर्मूला ऑफ एल्केन हैविंग 20 कार्बन एटम्स, तो 20 कार्बन एटम्स वाले एल्केन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? C20H2 × 20 + 2, तो फॉर्मूला क्या आएगा? C20H42। तो इस तरह से आप किसी भी एल्केन के फॉर्मूले को इस जनरल फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे।
इनके स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो एल्केन्स में सारे ही बॉन्ड सिंगल होते हैं, यानी कि दो एटम्स के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। मीथेन के लिए अगर आप चाहो स्ट्रक्चर बनाना तो मीथेन में कार्बन के अराउंड 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम दे सकते हैं और चारों कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर मीथेन की जगह इथेन का स्ट्रक्चर बनाना हो आपको तो इथेन को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और दोनों कार्बन एटम के 3-3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे फिर हाइड्रोजन एटम्स के साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी इथेन होगा। ऐसे ही अगर आपको प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन किसी का भी स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो तो आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि हर कार्बन के पास 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते। 4 बॉन्ड होने पे उसके ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। जैसे प्रोपेन का अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें हम, C3H8 है तो 3 कार्बन एटम्स होंगे इस तरह से जो आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे और हर कार्बन के हम 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो गए, इसके पास देखें तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसके पास 2 बॉन्ड हम और यूज़ करेंगे। ऐसे ही एक बॉन्ड इसके पास है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरह से हर कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड हो जाते हैं। अब अगर आप हाइड्रोजन एटम्स यूज करेंगे तो ये C3H8 का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए और एल्केन्स में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। इसको आप कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड और ये CH3। ठीक है, ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही मैं एक इसमें से हेक्सेन का स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। हेक्सेन है C6H14 जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और सारे कार्बन एटम्स आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। हर कार्बन के हम 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बॉन्ड्स का मतलब है कि कार्बन एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर रहे हैं दूसरे एटम्स के साथ। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन एटम्स यूज कर लो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये C12H14 का स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर आपसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो केवल ये ध्यान में रखना है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी स्ट्रक्चर से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं इजीली। देखो, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने, अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो यहाँ एक बॉन्ड था, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा कार्बन का है। ऐसे ही हर जगह जहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वहाँ पे आप बॉन्ड हटाकर इस तरह से एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। हर एक बॉन्ड के लिए आपको एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। इस तरह से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता जाएगा। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और कार्बन का ऑक्टेट। अब यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन और कार्बन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की आपस में। इस कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे शेयर कर लिए तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ये वाला कार्बन भी यहाँ भी शेयर कर रहा है, इधर भी शेयर कर रहा है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, तो इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन एटम्स को देखें तो ये सिर्फ अपने जगह पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कार्बन के साथ शेयर किया है। सभी हाइड्रोजन एटम्स ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। तो ये सारे एटम्स ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है कि हर एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं एल्कीन्स पे। एल्कीन्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एक या उससे ज़्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो सकती है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। तो एल्कीन्स जो हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और n की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट होती है। 2 से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि अगर आप मान लो कि n की वैल्यू 1 लेते हो और यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया C1 और H2 इंटू 1, तो फॉर्मूला बनता है CH2। अब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग कर सकता है, जबकि एल्कीन्स में एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड जरूर होना चाहिए। तो इस वजह से CH2 एग्जिस्ट नहीं करेगा और n की वैल्यू 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कार्बन कार्बन एटम्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट मेंबर है इसका नाम इथीन है। जितने भी एल्कीन्स होंगे उनके नेम्स में ईन लगा हुआ, ENE। इथीन फर्स्ट मेंबर है। नेक्स्ट मेंबर है प्रोपीन, ऐसे ही ब्यूटीन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पेंटीन, नेक्स्ट हेक्सीन, इसी तरह से हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकिन, ये सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 2 से। अब इसमें आप देख रहे हो कि जितने कार्बन हैं एल्कीन के पास उससे डबल हाइड्रोजन एटम्स हैं। जितने कार्बन एटम्स होंगे उससे डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो फर्स्ट मेंबर फॉर्म होगा C2H4, सेकेंड मेंबर हो जाएगा C3H6, थर्ड मेंबर C4H8, फोर्थ मेंबर C5H10 और फिफ्थ मेंबर C6H12। ठीक है। आपसे अगर सिंपलेस्ट एल्कीन पूछा जाता है तो इथीन है, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन पूछा जाता है तो वो प्रोपीन है। ठीक है। तो एल्केन्स से ये एक पीछे है, हम ये कह सकते हैं, या आगे, आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो ऐसे सोच सकते हो। n की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगी। अब इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन के अराउंड 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही 4 होते हैं शेयर करने के लिए। इथीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस तरह से। तो ये इथीन की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही प्रोपीन का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करना हो आपको तो आप 3 कार्बन एटम्स दिखाओगे और एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में, और दूसरा जो बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में वो सिंगल होगा। हमें जो पढ़ना है उसमें एक ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात की गई है। आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे 2 या उससे ज़्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। अब कार्बन के हम 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करते हैं। इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, इसके पास देखें तो 3 हैं। एक बॉन्ड और अगर यूज कर लें तो इसके भी 4 हो जाते हैं। ऐसे ही इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, इसके पास हम 3 बॉन्ड्स और यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम्स आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स आ गए। जैसे आप ये ध्यान में रखते हो कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो इनके हाइड्रोजन एटम्स अपने आप ही जितने होने चाहिए वो इनके पास आ जाएंगे। अब मान लो कि आपको किसी एल्कीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो, जैसे हम प्रोपीन का ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहें, तो कार्बन के 3 एटम्स हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड आप देख रहे हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ पे भी एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन के पास देखो तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन एटम्स का इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। आप अगर ध्यान से इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स थे वहाँ एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन,
और डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। फिर सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। इस तरह से आप किसी भी एल्कीन के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एल्काइंस पे। एल्कीन्स की तरह ही एल्काइंस भी n=2 से स्टार्ट होते हैं और इनके n की वैल्यू भी 2 से स्टार्ट होगी n की वैल्यू, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। n की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 2 से। इनके जो मेंबर्स हैं इनके नाम में आई लगा होता है YNE। जैसे इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है इथाइन, सेकंड मेंबर प्रोपाइन, थर्ड मेंबर ब्यूटाइन, फोर्थ पेंटाइन, फिफ्थ हेक्साइन। इनके लिए भी n की वैल्यू स्टार्ट हो रही 2 से एल्कीन्स की तरह। इनके फॉर्मूले देखें, इससे निकाल सकते हैं, जैसे C2H2 × 2 - 2, तो ये फॉर्मूला बन रहा है C2H2। ठीक है। फिर इनमें CH2 का ग्रेडेशन होगा, यानी नेक्स्ट जो मेंबर्स आएंगे उनमें एक कार्बन ज़्यादा होगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से ज़्यादा होंगे। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H4, ऐसे ब्यूटाइन का हो जाएगा C4H6, पेंटाइन C5H8 और हेक्साइन C6H10। ठीक है। इनमें एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जरूर होगा। तो इथाइन का स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करना चाहें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम इससे फॉर्म करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके बीच, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इस तरह से कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है दोनों कार्बन एटम्स के पास, और हाइड्रोजन एटम्स के पास ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे एक और स्ट्रक्चर देख ले हम, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। तो 3 कार्बन एटम्स हैं इसमें, कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। फिर ये कार्बन है, इसके पास सिंगल बॉन्ड देते ही इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके पास एक बॉन्ड है तो हमने 3 बॉन्ड्स और यूज कर लिया। अब हाइड्रोजन एटम्स यहाँ यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है C3H4। इसका भी अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के हमने शेयर किए। ऐसे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया। फिर 3 कार्बन के एटम्स सिंगल बॉन्ड में है, एक बॉन्ड के लिए हमने एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से यूज कर लिया। यहाँ पे आप देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे भी सेकंड कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, थर्ड कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन एटम्स का देखें तो ड्यूप्लेट इनका कंप्लीट हो रहा है, ये भी स्टेबल हो रहे हैं। इस तरह से हम एल्काइंस के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। अब एल्कीन्स और एल्काइंस में थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, जो हायर मेंबर्स हैं इनके, उनमें वेरिएशंस क्या हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हम फॉर्म करते हैं एल्कीन्स एल्काइंस के, उसमें हम फर्स्ट जो कार्बन एटम्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम्स, उनमें हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं। अब अगर आप बनाते हो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन जिसका फॉर्मूला अगर आप फॉर्म करते हैं ब्यूटीन, इसका फॉर्मूला है C4H8। तो अब इसमें 2 चीज़ें पॉसिबल हैं कि कार्बन के जो 4 एटम्स हैं इसमें आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ रखें, बाकी सारे बॉन्ड्स आपने सिंगल कर दिए, 4 बॉन्ड्स इनके कंप्लीट कर दिया आपने, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटीन का। अब इसमें डबल बॉन्ड क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में है तो इसका नाम होता है ब्यूट 1 इन या फिर 1 ब्यूटीन। ये दोनों ही नेम्स यूज किए जा सकते हैं। अगर किसी ने इसकी जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसमें कार्बन कार्बन जो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन है इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है,
बाकी कार्बन एटम्स के पास सिंगल बॉन्ड्स कंप्लीट कर दिए हमने, सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर दिए। यहाँ भी स्ट्रक्चर देखो आप, ये भी C4H8 हो रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है इससे, कि इसमें जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड था वो फर्स्ट कार्बन एटम के पास था, फर्स्ट और सेकंड के बीच में था। यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में है। तो इसका जो नाम होगा वो इस तरीके से होगा, ब्यूट टू इन, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2-ब्यूटीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हम नंबर्स यूज कर रहे हैं ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की पोजीशन को दिखाते हैं। ऐसे अगर हम एल्काइंस में भी देखें, एल्काइंस में हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक फॉर्मूला लेते हैं पेंटाइन का, पेंटाइन C5H8। इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, हम इस तरीके से दिखा सकते हैं 3 4 5 कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बाकी सारे बॉन्ड्स हमने सिंगल कर दिए। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर देते हैं, इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं 4 कर दिए हमने, इसके पास भी 2 हैं 4 कर दिए, इसके पास 1 है, इसके भी 4 कर दिए। ये पेंटाइन का स्ट्रक्चर होगा जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड कार्बन एटम्स के बीच में है। इसका नाम होगा पेंट 1 आइन या फिर 1 पेंटाइन। ऐसे अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम्स के बीच में यूज करें, यहां पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दे दिया और बाकी सारे बॉन्ड्स हमने सिंगल रखे। अब देखो यहाँ पे हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हो रहे हैं। हाइड्रोजन एटम्स यूज करेंगे, इसका भी फॉर्मूला सेम आएगा C5H8। अब डबल कोवेलेंट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम्स के बीच में एक, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 आइन और 2 पेंटाइन। ठीक है, ऐसे आप बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज करके अलग अलग कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हो। ये नंबर्स जो हम यूज करते हैं बॉन्ड की पोजीशन को शो करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो रिंग फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हमें सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, जिसमें जो फर्स्ट मेंबर है वह है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। सेकेंड मेंबर है साइक्लोब्यूटेन, थर्ड है साइक्लोपेंटेन, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन। इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो एल्कीन्स की तरह होते हैं और स्ट्रक्चर्स इनके साइक्लिक होते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। तो साइक्लोप्रोपेन C3H6 हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन C4H8, साइक्लोपेंटेन C5H10 और साइक्लोहेक्सेन C6H12। इनके स्ट्रक्चर्स अगर आप देखो, जो ये मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर का अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहें साइक्लोप्रोपेन का, तो ये रिंग फॉर्म कर सकता है इस तरीके से, जिसमें सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे और इनके 4 बॉन्ड्स अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है C3H6। तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि जो साइक्लिक एल्केन्स हैं ये फॉर्मूले में तो एल्कीन्स जैसे होंगे, जैसे C3H6 साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला है और ये प्रोपीन का फॉर्मूला भी होता है। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन C4H8 होता है और ब्यूटीन का फॉर्मूला भी सेम होता है। साइक्लोपेंटेन C5H10 है और पेंटीन का भी सेम फॉर्मूला होता है। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन का सेम फॉर्मूला होता है। ये आपसे हॉट्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 2 कंपाउंड्स X and Y हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, one forms chain while the other forms ring, identify these compounds। तो ऐसे इसके 4 क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे ये साइक्लोप्रोपेन का आपने बनाया, अब इसी तरीके से हम साइक्लोब्यूटेन का देखें। साइक्लोब्यूटेन तो इसमें 4 कार्बन एटम्स जो होंगे वो स्क्वायर या
रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे और हर कार्बन एटम के हमने फिर 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर देने हैं। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन का। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से पढ़ोगे कि हम सिर्फ एक ट्रायंगल दिखा दें तो ये भी साइक्लोप्रोपेन होता है, और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आप दिखाते हो तो ये साइक्लोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन का अगर हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो तो साइक्लोपेंटेन में जो कार्बन एटम्स हैं इस तरह से पेंटागन को फॉर्म करेंगे। हर कार्बन के पास हमें 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं इनके, ये अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम्स को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, साइक्लोहेक्सेन है C6H12, साइक्लोहेक्सेन C6H12 ये एक हेक्सागन को फॉर्म करता है। हर कार्बन एटम के पास 2-2 बॉन्ड है, हम 2 हाइड्रोजन एटम्स यूज कर सकते हैं इनके साथ बॉन्डिंग के लिए। हर कार्बन के पास आप देखो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जा रहे हैं। ये C6H12 साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो, इसका ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हमें हर एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं। देखो हेक्सागन में हम क्या दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आप ऐसे दिखा सकते हो कि हर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। तो एक बॉन्ड के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में आप इस तरीके से दिखा सकते हो, एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, हर एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है, थोड़ा सा ये देखने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान में रखो कि कार्बन ने कहाँ कहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर 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 और इधर 4 डायरेक्शंस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, तो आप ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। पहले हम हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी इस तरह से दिखा सकते हैं आप, इसका भी ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हर कार्बन के रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए आप एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि शेयर हो रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो आप इस तरीके से इन्हें दिखा सकते हो। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाए हैं तो ये बहुत ही आसान है बनाना। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये आराम से बना सकते हैं। हर एक बॉन्ड के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके लिए भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। यहाँ एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एक स्पेशल कंपाउंड हमें दिया गया है इसमें पढ़ने के लिए, ये बेंजीन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, यानी कि हर कार्बन के पास, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, हर कार्बन के पास इसमें आप देखो तो एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है। हमने हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम दे दिया। इसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। किसी भी कार्बन एटम को देखोगे तो 3 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। तो बेंजीन में ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिया हुआ है,
आप अगर ये बॉन्ड्स यहाँ देने की जगह यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। जैसे ही आप ऐसे करते हैं 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशंस पे देते हैं तो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसको बेंजीन को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। आप 11th में जब आएंगे तो इस तरीके से बेंजीन को दिखाना पॉसिबल होगा। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके।